इनकलाब जिंदाबाद साथियों, मेरा नाम भारती पांडे है और मैं अल्मोड़ा उत्तराखंड से हूँ। एक पत्रकार और सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में पिछले कई सालों से काम कर रही हूँ। कल दिनांक 8 जनवरी को अल्मोड़ा गांधी पार्क में एक जनसभा का आयोजन किया गया था, जिसको बहुत सारे जनसमूहों ने मिलकर आयोजित किया था। और ये जो जनसभा थी, ये अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए आयोजित की गई थी और इसमें संचालक द्वारा मुझे भी एक वक्ता के रूप में जो है आमंत्रित किया गया और मैंने अपनी बात रखी। तो मेरी बात जो है वो कई सारे एस्पेक्ट्स में थी, क्योंकि अंकिता का जो मुद्दा है उसके पीछे जो जड़ है उस पर मैंने अपनी बात कही। मैंने जो है इस पे ये कहा कि जो महिला हिंसा है उसके पीछे कई सारे कारण हैं। इसी के कारण अंकिता भंडारी जैसा हत्याकांड भी हमारे प्रदेश में हुआ। तो वो जो मूल कारण मुझे नजर आते हैं वो पित्त सत्ता है, वो मनुवादी व्यवस्था है और वो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, जिसपे मैंने अपनी बात रखी थी। और जो लोग जानते हैं कि ये तीनों व्यवस्थाएं क्या हैं, उन्हें ये पता है कि ये तीनों व्यवस्थाएं जो हैं ये समाज में बहुत हद तक गहराई तक गई हैं, जो समाज में व्यक्ति को बराबर का दर्जा नहीं देती और व्यक्ति में विभेद करती है। चाहे वो लैंगिक विभेद हो, धार्मिक विभेद हो, जातिगत विभेद हो, रंग के आधार पर विभेद हो या क्षेत्र के आधार पर, बहुत सारे विभेद हमारे समाज में मौजूद है और इन्हीं कारणों से वो विभेद है। तो मैं अपनी बात रख ही रही थी और इसी के साथ में मैंने जो हमारा सरकारी तंत्र है इस पर भी मैंने बात कही कि कैसे न्याय मिलने में देरी या फिर जो बलात्कार के दोषी हैं, हत्या के दोषी हैं, उनको बचाने में कैसे हमारा सिस्टम लगा हुआ है, उस पर भी मैंने बात की थी। और इसी के चलते मैंने मुलायम सिंह सरकार जब उत्तराखंड आंदोलन चल रहा था, उस समय जो महिलाओं के बलात्कार किए गए उसको मुलायम सिंह ने उसको जस्टिफाई किया था, तो मैंने उस पर भी अपनी बात रखी, उस पर भी तंज कसा। इसके साथ ही कांग्रेस और भाजपा दोनों पे मिलकर तंज कसा, क्योंकि डबल इंजन की सरकारें अभी जो जिस तरीके से अंकिता के हत्यारों को बचा रही है या कुलदीप सेंगर को जिस तरीके से बचाया गया, ब्रिजभूषण शरण सिंह को बचाया जा रहा है, आसाराम को बचाने की पूरी कोशिशें हुई, तमाम चीजों पे मैंने जो है बातें रखी और सरकार को टारगेट किया था। और मैं अपनी बात रख ही रही थी। मैंने ये कहा कि जो पूरा तंत्र है ये मनुवादियों का तंत्र है, ये पित्त सत्तात्मक तंत्र है और ये ब्राह्मणवादियों का तंत्र है। मेरा वक्तव्य पूरा नहीं हुआ था, मैंने बस इतनी ही बात बोली थी कि एक व्यक्ति जो भीड़ से निकलकर सामने आता है, उसका नाम वैभव जोशी है, जिसने खुद को एडवोकेट बताया। वो ये कहता है कि व्हाट इज ब्राह्मणवादी और चिल्लाता है कि अंकिता हमारी बहन थी और मुझे गाली देते हुए जाता है। और जो लोग ब्राह्मणवाद को समझते हैं उन्हें पता है कि एक ऐसी व्यवस्था है जिसका जो बिल्कुल एक विचारधारा पे केंद्रित है, जो जन्म के आधार पर व्यक्ति को ऊंचा और नीचा समझती है। तो हमको ये समझने की जरूरत है और मुझे लगता था कि अल्मोड़ा के लोग इस शब्द से वाकिफ होंगे, क्योंकि ये शब्द भारत की राजनीति का एक बहुत पुराना शब्द है और बहुत लंबे समय से यूज होता आया है, ब्राह्मणवादी शब्द। और लेकिन अनफॉर्चुनेटली अल्मोड़ा में लोग इससे वाकिफ नहीं हैं और अभी जो पूरा माहौल बन रहा है वो मेरे खिलाफ बनाया जा रहा है। तो अम्बेडकर साहब ने भी, जब जो संविधान निर्माता है, उन्होंने भी कहा था जब हम ब्राह्मणवाद की बात करते हैं तो किसी जाति विशेष के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं या किसी संप्रदाय या धर्म विशेष के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, ये एक सोच के बारे में, विचारधारा के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो जन्म के आधार पर व्यक्ति को नीचा दिखाती है, एक दूसरे से कमतर समझती है और जो है गलत चीज, जो भी इनजस्टिस है उसको जायज ठहराती है या विभेद को जायज ठहराती। तो इस व्यवस्था से इसका तात्पर्य निकल कर आता है। जो लोग पढ़े लिखे हैं उनको ये बात पता है। तो वैभव जोशी जो है वो एकदम आक्रामक होकर भीड़ से निकल कर आता है और उसको पुलिस जो है कंट्रोल करती है, अदरवाइज वो किसी भी घटना को अंजाम दे सकता था। और मुझे गाली देकर वो निकला है उस घटना के बाद, जो गाली जो है वीडियो में रिकॉर्डेड है। तो ये बेहद शर्म की बात है। एक तरफ हम अंकिता को न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ मुझे जब मैं एक न्याय की लड़ाई में अपनी बात रख रही हूँ, मुझे अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया जाता, मुझे इंटरप्ट किया जाता है और मुझे गाली दी जाती है और मुझे डराने धमकाने की कोशिश की जाती है वैभव जोशी के द्वारा। और उसके बाद ठीक है, कार्यक्रम होना था, हमने जुलूस निकाला उसके बाद और ठीक है, हमने इसको इग्नोर किया। उसके बाद शाम को सोशल मीडिया में मैं देखती हूँ मेरे खिलाफ पूरा एक माहौल बन रहा है और लोग जो हैं वीडियो को काट के वहां पर डाल रहे हैं। पूरी बात किसी ने नहीं डाली, ये बहुत अफसोस की बात है। और उसको पूरा ऐसा दर्शाया गया कि वो ब्राह्मणों के लिए अपमानजनक कुछ बोला, जबकि वो टिप्पणी ये थी कि पूरा तंत्र ब्राह्मणवादी है।
तो अब जो भी लोग हैं, मनुवादी लोग हैं, ब्राह्मणवादी लोग हैं, वो इसको पूरा प्रोपेगेंडा बना रहे हैं और मिलकर मेरे को धमकियां दे रहे हैं। ये बहुत हास्यास्पद बात है। वो लिख रहे हैं कि हम अंकिता को न्याय दिलाना चाहते हैं और मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। कुछ लोग कमेंट्स में लिख रहे हैं कि इसको गोली मार दो, और कुछ यौनिक हिंसा की बात मेरे लिए कर रहे हैं, जो कि बहुत आपत्तिजनक है और मैं इसका बिल्कुल विरोध करती हूँ। और शर्मनाक है कि हम एक तरफ तो अंकिता को न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप मुझे मारने की, यौन हिंसा की धमकियां मुझे दे रहे हैं। और हालांकि मुझे इन सब चीजों से डर नहीं लगता, लेकिन ये संवेदनहीनता का एक आप उदाहरण पेश कर रहे हैं। अंकिता भंडारी के हत्यारों की तरह ही आप लोग बात कर रहे हैं। तो ये क्योंकि हम लोग जब हत्या का विरोध करते हैं तो हमें पूरी चीजों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, लेकिन आप भी उसी तरीके की बात कर रहे हैं और आप एक हत्या के लिए आमादा हो रहे हैं। तो सोशल मीडिया में बहुत सारी थ्रेड्स अभी चल रही हैं, कुछ लोग वीडियोस के माध्यम से या बहुत सारी चीज़ों के माध्यम से भी चीज़ें रख रहे हैं। तो मैं एक तो चेतावनी के रूप में ये कहना चाहूंगी कि वैभव जोशी को सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मांगनी चाहिए, और जितने भी ट्रोलर्स या जो भी नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं गाली के माध्यम से या मारने की धमकी देते हुए, मैं उनको भी चेतावनी देना चाहती हूँ कि मेरे पास जो है विधिक रास्ता है और मैं बिल्कुल लीगल एक्शन लेना इसमें चाहूंगी। और दूसरी एक बात है, अंकिता के लिए हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं उस लड़ाई को हम आगे लड़ते रहेंगे और सीबीआई जांच की हम लोग अभी भी मांग करेंगे, और साथ ही साथ उन सारे जो उसके हत्यारे हैं उनको सरकारी संरक्षण ना मिले और पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच हो और वो सारे अपराधी गिरफ्तार हो, इसकी हमारी मांग अभी भी रहेगी। साथ ही एक और बात जो मैं इम्पोर्टेंट रूप से कहना चाहूंगी कि आप सबको अध्ययन की बहुत जरूरत है। प्लीज जाके मनुवाद, ब्राह्मणवाद, पितृसत्ता का अध्ययन कीजिए, और आपका सबका स्वागत है। अगर आप खुली बहस के लिए आना चाहें, चर्चा के लिए आना चाहें, आप चर्चा के लिए आमंत्रित हैं, लेकिन केवल चर्चा। आपको उसमें मेरे को गाली देने का अधिकार नहीं है या मुझे मारने की धमकी देने का अधिकार नहीं है। आप अगर एडवोकेट भी हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप मुझे धमकी नहीं दे सकते, आप मेरे को मारने के लिए आगे नहीं बढ़ सकते। आपने मुझे गाली दी है, तो इसको सोचने की जरूरत है और आपको सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी चाहिए। धन्यवाद।